हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो जो था वो XSR के बारे में था एंड XSR 155 के कुछ की पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। आखिर क्यों ऐसा क्या हो गया कि कंपनी XSR 155 को इंडिया में लॉन्च नहीं कर रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अनकंडीशनल लव इट इज़ गेटिंग फ्रॉम द इंडियन ऑडियंस। जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। एक वीडियो में इतना बड़ा टॉपिक को कवर कर पाना मुश्किल है, सारे पॉइंट्स को। तो प्रीवियस वीडियो कुछ की पॉइंट्स के ऊपर था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिएगा। द XSR यामाहा सीरीज, खासकर मॉडल जैसे कि XSR 155 ने ग्लोबली मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट में काफ़ी इंटरेस्ट गेन किया था, लेकिन इसका इंडियन मार्केट में ना होना कुछ सवाल उठाता है और आप सबके दिलों में यही सवाल बहुत सालों से पड़े हुए हैं। लगभग 2-3 सालों से तो मैं देख रहा हूँ जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। लॉन्च ना करने के पीछे कई सारे इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं जिसको मैंने डिटेल्स में सर्च किया है, जैसे मार्केट डिमांड, रेगुलेटरी चैलेंजेस, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्शन कंसिडरेशन, कंपटीशन और मार्केट स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले बात करने वाले हम मार्केट डिमांड के बारे में। तो मार्केट डिमांड सबसे पहला फैक्टर है जो किसी मोटरसाइकिल के लॉन्च को प्रभावित करता है। इंडिया में मोटरसाइकिल मार्केट बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, लेकिन ये प्राइमरीली कम्यूटर बाइकर्स और एंट्री लेवल मॉडल्स की तरफ झुकाव रखती है। ज़्यादातर कंज्यूमर्स एफोर्डेबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी पर फोकस करते हैं और अक्सर ऐसे मॉडल्स चूज़ करते हैं जो डेली कम्यूटिंग की ज़रूरत को पूरा कर सके एंड सस्ते में आ जाए। XSR सीरीज़ रेट्रो स्टाइलिंग और मॉडर्न परफॉर्मेंस का यूनिक ब्लेंड ऑफर करती है, लेकिन ये एक नीश सेगमेंट है जो आम इंडियन बायर्स की प्रेफरेंस से अलाइन नहीं होती है। यामाहा का, ऑल्दो ये सुनने में थोड़ा ख़राब लगेगा बट ये सच है, यामाहा के स्ट्रेटजीज फोकस ऐसे मॉडल्स पर ज़्यादातर है जो मास मार्केट को अपील कर सके। इसलिए हो सकता है कि वो ऐसे बाइक्स पर फोकस कर रहे हों जिससे सेल वॉल्यूम ज़्यादा हो। ऑल्दो इस बाइक को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इंडियन मार्केट से, इंडियन कस्टमर्स से, लेकिन ये बाइक जो है ये हर एज ग्रुप का बंदा उस हिसाब से नहीं देख रहा होगा जिस हिसाब से बाकी कम्यूटर बाइक्स को देखा जाता है। तो हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो इस बाइक को इंडिया में लॉन्च ना होने का। दूसरा पॉइंट आता है रेगुलेटरी चैलेंजेस का। तो इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर बहुत स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं जो एमिशंस, सेफ्टी और व्हीकल स्टैंडर्ड्स को गवर्न करती हैं। इन रेगुलेशंस को सख्ती से पालन करना कॉम्प्लेक्स है और कॉस्टली भी हो सकता है, खासकर नए मॉडल्स के लिए, जैसे कि BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स का ट्रांजिशन। मैन्युफैक्चरर्स को टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टिंग मॉडल्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने पड़ गए मजबूरी के कारण। XSR के लिए इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की काफ़ी इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट टाइम मांग सकता है। अगर ये यामाहा को लगता है कि इन सब के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज और एफर्ट्स का रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वो XSR को लॉन्च क्यों ही करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। प्राइसिंग एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी हो सकती है। क्रिटिकल कंसिडरेशन है जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर ज़्यादा फोकस करती है। XSR जो एक प्रीमियम ऑफरिंग मोटरसाइकिल है, आमतौर पर हायर प्राइस टैग के साथ आएगी ही, क्योंकि ये बाइक है ही इतनी खूबसूरत। ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एवरेज इंडियन घर में इस बाइक की ज़रूरत शायद ही पड़ सके। अगर प्राइसिंग हाई होगी तो XSR की अपील लिमिटेड हो सकती है। ये सिंपल बात है जो मार्केट में सिग्निफिकेंट शेयर कैप्चर करने में मुश्किल खड़ी कर सकती है। यामाहा शायद वेरियस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पर सोच रही हो ताकि XSR इफेक्टिवली कम्पीट कर सके इस मार्केट में। प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन का कंसिडरेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स भी नए मॉडल्स को लॉन्च करने में बहुत मायने रखती है। यामाहा को ये इंश्योर करनी होगी कि वो XSR को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके, साथ ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करे। अभी शायद इनका फोकस उन मॉडल्स पर है जो इंडिया में पहले से पॉपुलर है, जैसे कि FZ और MT सीरीज़, क्योंकि XSR अगर इंडिया में लॉन्च हो जाती है या फिर कंपनी अगर इंडिया में लेके आती है तो MT एंड FZ की जो सीरीज़ है ना, खासकर FZ की सीरीज़ बहुत ज़्यादा मार खा जाएगी एंड बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी R&D प्रोसेस वगैरह करके मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च कर रखी है यामाहा ने। तो इन मॉडल्स जब तक ये सारे मॉडल्स बिक नहीं जाते तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है यामाहा को। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि XSR को इंडिया में लॉन्च ना करे। हो सकता है इस वजह से कंपनी डर रही हो कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है इसके सेल्स में। अगर की पार्ट्स की सप्लाई मुश्किल है या प्रोडक्शन कैपेसिटीज स्ट्रेंड है तो यामाहा शायद एग्जिस्टिंग मॉडल्स को प्रायोरिटी दे रहा है।
कंपटीशन वाइज इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है, जहां कई एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स कंज्यूमर अटेंशन के लिए कम्पीट कर रहे हैं। कम्पिटिटर्स जैसे बजाज, होंडा और टीवीएस ऐसे मॉडल्स ऑफर कर रहे हैं जो वेरियस सेगमेंट्स को कैटर करते हो, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स और स्टाइलिश कम्यूटर ऑप्शंस। यामा को ये समझना होगा कि एक्सेसर को इतने क्राउड मार्केट प्राइस में नीश मिल सकता है या नहीं। वैसे तो इस बाइक को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता ही है, तो लॉन्च होगी तो बहुत ख़राब परफॉर्मेंस करेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी इतना तो श्योर है कि एनालिटिक्स इतना तो श्योर शॉट बताती है कि अगर एक्सएसआर लॉन्च होती है तो एक्सएसआर हिट रहेगी, लेकिन उसके पीछे जो पुराने वर्जन्स एफजेड के एंड एमटी के लॉन्च हो रखे हैं मार्केट में, जिस पे पैसा लगा चुकी है कंपनी, वो फ्लॉप हो सकती है इस बाइक के हिट होने की वजह से। तो गाइस वीडियो के एंड तक आते हैं। समरी के तौर पे यामा एक्सएसआर का इंडिया में ना होना कई सारे फैक्टर्स का रिजल्ट है, जैसे मार्केट डिमांड, रेगुलेटरी चैलेंजेस, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, कंपटीशन और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। यामा शायद कॉशियस अप्रोच ले रहा है, शायद इसे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च कर दे, लेकिन इस वक्त किसी भी तरीके का अपडेट अवेलेबल नहीं है, कोई भी सोच नहीं है, कोई भी लीक्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रीवियस 2 सालों से मैं इसके ऊपर सर्च कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी एज सच इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है। जो भी 2-4 बाइक्स हमें मिली हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो सारी इंडिया में इम्पोर्ट की गई है, ना कि इंडिया में लॉन्च हुई है। एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास जो एक्सएसआर लवर है हार्डकोर, कि अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा राइट नाउ एंड इन नियर फ्यूचर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं दिख रहा है मेरे को, कोई भी कुछ भी न्यूज़ सामने नहीं दिख रहा है। तो ये मान के चलिए कि ये बाइक इंडिया में कभी लॉन्च नहीं होगी, और इसके पीछे मेन रीज़न यही हो सकता है कि ये बाइक फ्लॉप होगी, ऐसा नहीं है। ये बाइक सुपर हिट रहेगी, ये बाइक सुपर हिट रही है और आगे भी रहेगी। होप करता हूँ कि आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।